हेलो विद्यार्थियों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत गोंड जनजाति की बात करेंगे। गोंड जनजाति जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ध्यान रखना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जो जनजाति है इसको हम गोंड के रूप में जानते हैं या गोंड इसको कहा जाता है। गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से हुई है और खोंडा का मतलब होता है पहाड़ी। तो मतलब क्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति, इसी को हमने क्या कहा है, गोंड कहा है। गोंड जो है अपने आपको जो है कोयटूर या कोल भी ये पुकारते हैं, या कोयटूर या कोल भी अपने आप को ये कहते हैं। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य भारत के अंतर्गत जो गोंड जनजाति है इनसे 4 जो क्षेत्र हैं, 4 साम्राज्य जो हैं, जिसके अंतर्गत गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला जो हैं वो पनपे हैं। यानी कि जो गोंड जनजाति जो हैं इसके द्वारा भारत के अंतर्गत जो है 18वीं शताब्दी के अंतर्गत 4 जो साम्राज्य हैं वो इनके द्वारा जो हैं शासित थे, जिनमें गढ़ मांडला, देवगढ़, चादा, खेड़ला जो इसके अंतर्गत आते हैं। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये जो हैं काफ़ी बैक चले गए, यानी हाशिए पर आ गए, और वर्तमान में इनका जो निवास है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गया। तो मराठों और मुगलों के समय ये जो लोग थे जो हैं इनको जो हैं हाशिए पर ला दिया गया, या ये काफ़ी पिछड़ गए, और ऐसी स्थिति में काफ़ी कहीं जंगलों के अंतर्गत, पहाड़ों के अंतर्गत ये चले गए थे, और वहीं पर इन्होंने अपने मूलतः निवास क्षेत्र को चुना था, और आज भी ये उच्च क्षेत्रों के अंतर्गत रहते हैं। विशेष तौर पर हम इनके निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गोंड जो हैं ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम के अंतर्गत ये रहते हैं। स्टेट आपको पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए अगर आता आपके गोंड जनजाति के जो निवास जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, बताइए, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा और आसाम के अंतर्गत ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं। ये जो गोंड जनजाति हैं सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर पठार व गडजत पहाड़ियों के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है मैपिंग आपको बता देता हूँ। मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को जो है बताया गया है। इससे पहले आपने जो भील जनजाति को पढ़ा था उसके निवास क्षेत्रों को भी इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। तो आप इसमें जो है आसानी से देख सकते हैं कि गोंड जो हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम वाला जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत ये रहते हैं। तो इसके अंतर्गत मैप के अंतर्गत जो चीज़ें हैं आपके जो आप देख रहे हैं, इसमें से हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो गोला किया है मैंने, ये वाला जो क्षेत्र है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। आगे अगर अपन बात करें गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की, तो ये लोग सामान्यतः आत्मनिर्भर होते हैं और इनकी जीवन की जो आवश्यकताएं होती है वो काफ़ी साधारण होती हैं। मुख्य व्यवसाय ध्यान रखना है, जूमिंग कृषि, आखेट करना, वनोत्पादों का संग्रहण, पशुपालन करना और मछली पकड़ने का काम करना, ये लोग करते हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है, जो गोंड जनजाति हैं वो दीपा कृषि जो हैं जूमिंग कृषि का एक प्रकार होती है, जिसमें भूमि पर 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे जो है पड़त छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ करके खेतों को तैयार किया जाता है। फावड़े या हल से खुरेद कर जो हैं बीजों को जो हैं छिटक कर बोया जाता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इनमें,
उस खेती को जो क्या कहते हैं ये लोग, दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है ना। दीपा कृषि क्या है? झूमिंग कृषि का एक प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है, 2 से 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर क्या करते हैं, भूमि को साफ कर देते हैं और खेत तैयार कर देते हैं, और उसमें फावड़े या हल से खुरेद कर क्या करते हैं, बीजों को छिटक कर बोया जाता है। इस प्रकार की जो खेती होती है उस खेती को क्या कहा जाता है, दीपा कृषि कहा जाता है। तो प्रश्न आपके ध्यान रखना है आपको। 3 प्रश्न कृषि से संबंधित इन जनजातियों में से आपके बन रहे हैं। ची माता क्या है, दजिया क्या है, या दीपा क्या है, या दीपा कृषि क्या है। तो ये झूमिंग कृषि का ही प्रकार है, लेकिन अलग अलग इनके अंतर्गत इनके करने के तरीके या स्थान के आधार पर ये डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि बीज बोने के बाद ये देवी माता को और जंगल के अन्य जो देवताएं होते हैं उनको जो हैं ये पशु बलि देते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्या करते हैं, ये बीज बो देते हैं, उसके बाद जो देवी माता और जंगल के जो देवता हैं उनको ये पशु बलि देने का काम करते हैं। एक कृषि का प्रकार और है, विशेष ध्यान रखना है, पेंडा कृषि। मैं जो बता रहा हूँ आपको एक साथ साथ में आप नोट भी करें इनको, तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा, नोट्स बनाते रहें। पेंडा कृषि जो है मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। तो पेंडा कृषि अपने आप में कहाँ होती है, मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है, तीव्र पहाड़ी ढालों पर। कैसे होती है, सीढ़ीदार खेत बनाकर या सीढ़ीदार खेतों पर कृषि होती है। उस कृषि को हम क्या कहते हैं, पेंडा कृषि कहते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, पेंडा कृषि इम्पोर्टेंट। तो कृषि की कितने प्रकार पढ़ा दिए आपको जनजातियों के अंतर्गत। जनजातियों के अंतर्गत हमने अभी तक ची माता, दजिया और अभी दीपा कृषि आपको बताया, और एक और ये आपकी आ गई पेंडा कृषि। तो इस प्रकार से इन खेती या कृषि के भी प्रकारों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। कुरुक, केवट और धीवर वर्ग के गोंड मछुआ कर्म द्वारा जीवन यापन करते हैं। तो मछुआ कर्म का मतलब होता है मछली पालन के द्वारा कौन कौन से गोंडों के अलग अलग वर्ग है, तो कौन कौन से गोंड जो हैं मछली पालन के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसमें आप क्या आ जाता है, एक तो कुरुक, ध्यान रखना है आपको, कुरुक, एक आ जाता है केवट, एक आ जाता है धीवर वर्ग। ये जो है मछुआ कर्म का मतलब हुआ मछली पालन करना, जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और आजकल जो लोग गौंड है पशुपालन भी करते हैं। इनमें रावत वर्ग मुख्य पेशा पशुचारण और दूध बेचना होता है। तो ट्राइब्स के अंतर्गत जो रावत लोग होते हैं वो पशुचारण और दूध बेचने का काम करते हैं। आगे आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम बात करें आखेट की, तो आखेट के अंतर्गत आप ध्यान रखें ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना वर्तमान में आपको पता होगा राजकीय नियमों से निषेध, यानी कि जो हमारा वन्य जो प्राणी जो संरक्षण अधिनियम है ना 1972, उसके बाद काफ़ी संशोधन इनमें हुए, तो उसके द्वारा जो है शिकार करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार ये कर लेते हैं, जंगलों में रहते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान जो इनके जो किसने लिया है, कृषि ने लिया है। अब ये ज़्यादातर कहाँ फोकस करते हैं, खेती के ऊपर फोकस करते हैं। और लगभग जो गोंड है वो क्या बन गए हैं, कृषक बन गए हैं। इनके हम भोजन की बात करें तो कोदू और कुटकी स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न हैं। ध्यान रखना है कि गोंडों के जो मुख्य खाद्यान्न स्थानीय खाद्यान्न कौन से हैं, कोदू और कुटकी। कोदू और कुटकी को ध्यान रखना है। कोदू और कुटकी क्या है, गोंडों के मुख्य खाद्यान्न हैं। सब्जियां जो हैं ये जो हैं घरों में ही उगा लेते हैं या जंगलों से ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। और आगे भोजन की हम बात करें तो ये उत्सव और त्योहारों के ऊपर जो है चावल का जो है चावल बनाते हैं। शिकार से प्राप्त व बलि दिए जानवरों का मांस भी ये लोग खाते हैं। धूम्रपान करते हैं और महुआ से बनी शराब का सेवन ये लोग करते हैं। ध्यान रखना, महुआ से बनी शराब का सेवन वो बिल भी करते हैं। आपको पता होगा, आपको मैंने लास्ट क्लास में वो बताए थे।
इनके वस्त्र और आभूषण की हम बात करें तो गोंड प्रायः सूती वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखना, कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो ये लोग पहनते हैं। पुरुष धोती, स्त्रियां साड़ी चोली पहनती। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने ये लोग पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनके व कोड़ियों से बना हार ये लोग पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। ध्यान रखना, आपको बताऊंगा मैं भी आपको, गोदना है ना, टैटू जो है ये बनवाती है, गोदना गुदवाती हैं। जिसके अंतर्गत मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मैं आपको ये चित्र में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये लोग गोदना यानी कि टैटू जो है अपने शरीर के ऊपर बनवाते हैं। विशेषकर स्त्रियां जो हैं वो इस प्रकार के टैटू का जो है बनवाती है अपने शरीर के ऊपर। और लड़कियां जो होती है अपने बालों के जूड़े में सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन तक जो कंगे जो हैं वो बांधती हैं। इनके आवास की हम बात करें तो गोंड जो नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों के अंतर्गत ये निवास करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गांव इनके होते हैं। जिस स्थान पर आवास बना होता है उसका क्या करते हैं, ये शगुन निकलवा कर उस स्थान पर ये उत्सव मनाने का काम, ये आप देख सकते हैं गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। ये जहाँ पर अपना जो आवास बनाते हैं वो उस स्थान का क्या करते हैं, ये कुछ शगुन निकलवाते हैं और फिर वहाँ पर क्या मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये इसमें क्या करते हैं कि बत्तख और मुर्गे की जो है बलि देने का काम करते हैं। बत्तख और मुर्गे की बलि देते हैं। इनके मकान जो होते हैं वो घास फूस